हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। और पटना की ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ की लूट। राजधानी पटना के अति व्यस्त बाकरगंज इलाके में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से लूट हुई। बाकरगंज से गांधी मैदान की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित एसएस ज्वेलर्स में दोपहर 2 बजे के करीब 4 लुटेरे घुस गए थे। उस वक्त शॉप में मालिक विजय कुमार के साथ स्टाफ समेत 4 से 5 लोग मौजूद थे। पर कांग्रेस विधायक पुलिस सीएम नीतीश कुमार पर चले हत्या का मुकदमा। नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं हटाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा तो पहले से कहते रहे कि दोगुनी कीमत पर शराब बेची जाए और उस पैसे से बिहार में कल कारखाने खोले जाएं, लेकिन अब तो कांग्रेस की महिला विधायक ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने सरकार से शराबबंदी हटाने की मांग कर दी है। एक महिला विधायक की ओर से यह मांग इसलिए आश्चर्य में डालने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे कि बिहार में शराबबंदी उन्होंने महिलाओं की मांग पर ही की है। अगली खबर, बिहार में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा, लेकिन मौत का खतरा हर दिन बढ़ रहा। पटना एम्स और पीएमसीएच के कोरोना वार्ड में 24 घंटे में 8 संक्रमित की मौत हुई। हर दिन कोरोना वार्ड से किसी न किसी संक्रमित का शव बाहर आ रहा। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,52,728 लोगों की जांच की गई और इसमें 3,009 नए केस मिले हैं। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1.97% है। अगली खबर, गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के मालती गांव में रहने वाली महिला और उसके 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए बोरसी जलाकर सोए थे चारों। महिला का पति बाहर रखकर नाई का काम करता है। गांव के लोगों और पुलिस का कहना है कि घर में सर्दी से बचने के लिए बोरसी जल रही थी और धुएं से सभी का दम घुट गया। अगली खबर, बिहार में पंचायती राज विभाग ने कचहरी सचिवों के मानदेय और न्याय मित्रों की फीस के लिए राशि आवंटित कर दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी हुई इस राशि से ग्राम कचहरी सचिवों को दिसंबर तक का मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही ग्राम कचहरी के न्याय मित्रों को दिसंबर तक की उनकी तय फीस का भुगतान होगा। पंचायती राज विभाग ने राज्य के कचहरी सचिवों को दिसंबर तक का मानदेय देने के लिए राशि जारी कर दी है। इसके लिए 22,84,20,000 रुपये का आवंटित किया गया है। खबर, सम्राट अशोक का औरंगजेब से तुलना करने को लेकर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इतने आहत हैं कि इसको लेकर यात्रा करने वाले हैं। 23 जनवरी को उपेंद्र कुशवाहा वैशाली से यात्रा शुरू करेंगे जो पटना आएगी। इस यात्रा का नाम शौर्य यात्रा रखा गया है। यात्रा जो है सम्राट अशोक के सम्मान का प्रतीक वैशाली स्थित शांति स्तूप से 23 जनवरी को 11 बजे से शुरू होगी और उसी दिन शाम को पटना के कुमराल स्मारक स्थल पर पहुंचकर समाप्त होगी। पर बीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी की विधान परिषद में मियाद इस साल के 21 जुलाई तक खत्म हो रही। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विधान पार्षद बने मुकेश सैनी अभी भाजपा के रहमो करम पर है। इस लिहाज से बीआईपी के कर्ता धर्ता तो हो सकते हैं, लेकिन बीआईपी पार्टी में कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे में भाजपा वेट एंड वॉच में है कि यदि मुकेश सैनी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा का खेल बिगाड़ा तो भाजपा उनका बिहार में खेल बिगाड़ देगी। और बिहार सरकार के एक आदेश से बिहार के स्टूडेंट्स में बड़ा कंफ्यूजन है। सरकार का आदेश है कि बिना वैक्सीन वाले स्टूडेंट एग्जाम में शामिल नहीं होंगे। अब कंफ्यूजन 14 से 15 वर्ष के स्टूडेंट को है जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देंगे। अब तक उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है और ना ही वैक्सीन है। ऐसे में स्कूल के साथ स्टूडेंट्स भी असमंजस में है। कई स्कूल वैक्सीन का प्रमाण पत्र लिए बगैर एडमिट कार्ड भी नहीं दे रहे। कुछ स्कूल तो एडमिट कार्ड दे रहे हैं, लेकिन बिना वैक्सीन वाले 14 से 15 वर्ष तक के स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाएंगे या नहीं, यह स्कूलों को भी पता नहीं है। बोधगया में सेक्स स्कैंडल का खुलासा, 15 गिरफ्तार, ज्ञान की धरती। बोधगया में पुलिस ने स्कैंडल का भंडाफोड़ किया। इससे भगवान बुद्ध की धरती शर्मसार हुई। रंगरेलियां मनाने के चक्कर में पहुंचे 13 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई। इस मामले में एक पत्रकार का भी नाम सामने आया। गिरफ्तार किए गए 15 लड़कों में से एक धंधे का सरगना और उसका सहयोगी भी शामिल है। अगली खबर, सीतामढ़ी में 31 जनवरी तक लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। सीतामढ़ी जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से विद्युत उपभोक्ताओं को लाभान्वित कराने का कार्य संचालित है। विभाग ने इसके लिए सीतामढ़ी विद्युत प्रबंधन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उक्त लाभ 31 जनवरी तक जिन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिलेगा उनमें जिला मुख्यालय क्षेत्र के आसपास शांतिनगर, शंकर चौक, विश्वनाथपुर, बड़ी बाजार, मधुबन, अमघट्टा, भेसा, सिमरा व कैलाशपुरी शामिल है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अंतर्गत आने वाले नालंदा के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में ग्रेजुएशन पार्ट 2 और 3 का ऑफलाइन नामांकन प्रारंभ हो गया। यह नामांकन 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ऑफलाइन मोड में सभी कॉलेजों के काउंटर पर लिया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर फीस भी निर्धारित कर दी गई है।
सत्र 20 और 23 के लिए पार्ट 2 एवं सत्र 19-22 के लिए पार्ट 3 का ऑफलाइन नामांकन लिया जा रहा, जिसलिए कि सरकारी कॉलेज नालंदा कॉलेज में भी सभी का नामांकन प्रारंभ हो गया है। खबर, इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को इस ठंड में भी चप्पल या सैंडल पहनकर आना होगा। बोर्ड ने जारी किए एडमिट कार्ड में स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना वर्जित है। पहनकर आने पर परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 1 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। बोर्ड ने इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। स्कूलों व कॉलेजों में एडमिट कार्ड परीक्षार्थियों को बांटना शुरू कर दिया है। एडमिट कार्ड में निर्देश पढ़कर परीक्षार्थी यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि इस कड़ाके की ठंड में आखिर वह परीक्षा केंद्र जाएंगे तो बिना चप्पल पहनकर कैसे जाएंगे। ठंड के सीजन में कोरोना संक्रमण ने दवा की मंडी में आग लगा दी। एक तरफ ठंड तो दूसरी तरफ कोरोना ने दवा की डिमांड बढ़ा दी। हालांकि दूसरी लहर की तरह बाजार में तेजी नहीं आई, लेकिन इसके बाद भी बुखार की दवा ने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोरोना के साथ सीजन का असर दिखा है। कोरोना और ठंड के कॉम्बिनेशन से बुखार वाली दवा की डिमांड 4 गुना हो गई है। एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जी दवाओं ने 2 गुना, जबकि बुखार की दवा बिहार में 3 गुना की रफ्तार से बिक्री पकड़ ली है। अगली खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में मंदिरों और मॉल को लेकर भी फैसला हो गया है। पहले की तरह सख्तियां लागू रहेगी और इसमें कोई नरमी नहीं दी जाएगी। बिहार में मॉल से लेकर शिक्षण संस्थानों पर 6 फरवरी तक पाबंदी लगाई गई। आपको बता दें कि वैशाली में 96, पूर्वी चंपारण में 97, बांका में 67, मधुबनी में 64, औरंगाबाद में 61, भोजपुर व सिवान में 58, अररिया, बक्सर व गया में 53, गोपालगंज में 51, रोहतास में 46, सीतामढ़ी में 44, सुपौल में 43, जमुई में 42 संक्रमित पाए गए थे। अगली खबर, बिहार वासियों को कोल्ड डे और कनकनी से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही सर्द पछुआ हवा और कुहासा की वजह से धूप नहीं निकल रही। इससे न्यूनतम तापपारा में थोड़ी बढ़ोतरी तो है, लेकिन अधिकतम पारा में गिरावट हो रही। इससे ठंड घटने के बजाय बढ़ रही है। अगले 48 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। इस वजह से पटना, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, इन सभी जिलों को कोल्ड डे कहा जा रहा। खबर, नालंदा में सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में जहरीली शराब से 12 मौत के बाद जहां जिला प्रशासन अब ताबड़तोड़ कार्रवाई में लग गई है। इस दौरान पुलिस ने वैसे लोगों के मकान और जमीन पर नोटिस चिपका दिया है जो अवैध तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे। उनसे जब अब मकान जमीन संबंधित कागजात दिखाने की बात कही जा रही है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने एक सुर में कहा कि दोषी कोई और है, लेकिन खामियाजा पूरे मोहल्ले के लोगों को भुगतना पड़ रहा। और बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना प्राधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए 6 फरवरी 2022 को निर्धारित पीटी परीक्षा की तिथि अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि यह परीक्षा अप्रैल माह में संभावित है। 50 पदों के लिए इस परीक्षा में 1,80,000 अभ्यर्थियों के आवेदन बीपीएससी के पास आए। बड़ी खबर, कंफ्यूजन में फंसी बिहार के 40 लाख मासूमों की जान। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्री स्कूल से लेकर कॉलेज तक बंद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ चलाए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 साल 6 साल के बच्चे अब भी आ रहे। लापरवाही की हद यह है कि इन सेंटरों पर ना ही मास्क की व्यवस्था है और ना ही सैनिटाइजर की। बिहार समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS प्रोग्राम के तहत बिहार में 1,16,000 आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे। अगली बड़ी खबर, बेतिया में भूमिहीन लोगों ने किया सड़क जाम। बेतिया के नरकटियागंज में भूमिहीन लोगों ने नरकटियागंज के हरितेरा मंदिर के समीप सड़क जाम कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। लोगों ने सड़क पर ही टीन और फूस की झोपड़ी रखकर सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि हमें रहने के लिए जमीन दिया जाए और वहां दर्जन भर अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने हटा दिया। गैर मजरूआ जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था जहाँ पावर स्टेशन बनाया जाना था। दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।